न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। उस्सीदे युरे मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएं और मैं वर्ण शंकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। पूर्ण रूप से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं है। भगवान को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है, परंतु भगवान फिर भी कर्म करते हैं। उन्होंने पांडवों का साथ दिया, कर्तव्य समझकर साथ दिया। वे चाहते तो राज्य का भोग कर सकते थे, आराम से जिंदगी बिता सकते थे, परंतु भगवान ने साथ दिया, इस धर्म युद्ध में साथ दिया अर्जुन का, पांडवों का, क्योंकि उनका कर्तव्य था वह। भगवान कर्म को इसीलिए करते हैं क्योंकि कर्म करना आनंद और उत्साह का विषय है। कर्म बोझ नहीं है, किसी चीज़ की लालसा नहीं है। कर्म करना एक खेल है, खेल की तरह कर्म करते हैं। लोग तो खेल को भी एक दुख बना देते हैं, और यहाँ भगवान हर कर्म को खेल बनाकर, आनंद बनाकर जीवन को जीते हैं और वही शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म करते हैं क्योंकि वो जानते हैं यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो इस संसार के लोग भी उन्हें ही फॉलो करेंगे और वो भी कर्म नहीं करेंगे। लोगों को कर्म करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी बहुत कुछ पाना शेष है। अभी वे अपनी आत्मा को जान ही कहाँ पाए, अभी मुक्ति कहाँ मिली। मुक्ति से पहले कर्म त्याग देंगे तो कैसे जानेंगे। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ वो शुद्ध परमात्मा स्वरूप की बात करते हैं। वहाँ कृष्ण का शरीर नहीं, वे शुद्ध परमात्मा स्वरूप की बात हो रही है। सनाई पर्वत पर मोजेज को परमात्मा के दर्शन हुए और उन्होंने 10 आदेश दिए, 10 कमांडमेंट्स दिए, और वह यहूदी इतिहास में दर्ज हो गए। जब मोजेज उतरे पर्वत से तो परमात्मा ही हो गए। तब उन्होंने लोगों से कहा कि नाउ आई गिव यू द लॉ, मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब पर्वत पे थे तब मोजेश थे, परंतु पर्वत से उतरे तब परमात्मा और वो एक हो चुके थे, वो खुद परमात्मा स्वरूप हो चुके थे। तो कई बार ये प्रश्न जागता है कि क्या यह कहना ठीक है। वो ये भी कह सकते थे कि परमात्मा ने आदेश दिए हैं और मैं उन आदेशों को तुम्हें बताने जा रहा हूँ, परंतु मोजेज ने कहा कि मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देता हूँ। तो हसीद फ़कीर के शिष्य ने पूछा कि क्या यह कहना ठीक है, क्या यह अनाधिकार पूर्ण नहीं, अहंकार से भरा हुआ नहीं, ये वक्तव्य मुझे ईगो से भरा लगता है। तो हसीद फ़कीर ने अपनी शिष्य को एक कहानी सुनाई, जिस कहानी में उत्तर छिपा था। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा व्यापारी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन आगे संभालने वाला कोई नहीं। अब एक नौकर था, परंतु पूरा ट्रेन नहीं। तो सोचा जाने से पहले पूरी ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो उसने
नौकर को धीरे धीरे काम करना सिखाया। नौकर जब बात कर रहा होता ग्राहकों से तो वो छुपकर सुनता कि बोलता क्या है। तो जो नौकर था वो यह कहता कि मालिक इस कीमत पर चीज़ नहीं देने वाला, आप क्या बात करते हैं, आगे जाइए। जब वह ये बातें सुनता तो अपनी पत्नी के पास जाकर वह बोलता कि अभी मेरे नौकर को समय है, अभी नहीं जा सकता, समय लगेगा। पहले के टाइम में तीर्थ यात्रा जाने का मतलब होता था कि पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करके जाना, क्योंकि समय बहुत लगता था, इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। अब अपनी पत्नी से बोला कि समय लगेगा ट्रेनिंग में। फिर अगला महीना बीता तो उसने नौकर की बातें सुनी। नौकर सौदा करते हुए बोलता कि हम इस कीमत पर यह चीज़ नहीं देंगे। अब मालिक को लगने लगा कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई है, पहले से तो बेटर ही हुआ है, थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ। अब 2-3 महीने और बीते तो नौकर के मुंह से निकलने लगा, मैं इस चीज़ पर यह चीज़ बिल्कुल नहीं दूंगा, इस कीमत पर नहीं मिलने वाली यह चीज़ मैं नहीं दे सकता। जब उसने ये बोला कि मैं नहीं दे सकता और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार शुरू किया, वैसी ही थिंकिंग होने लगी जैसे उस मालिक की थी। तो मालिक ने जब ये बातें सुनी तो भरोसा जागा कि अब ये ट्रेंड हो गया है, इसकी भाषा मेरी जैसी हो गई, अब ये इस चीज़ को अपना समझने लगा है। तब व्यापारी ने उस नौकर को वो चीज़ अपनी दी, अपना व्यापार दिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकला। तो जब भी कोई व्यक्ति शुद्ध परमात्मा स्वरूप में होता है तो उस समय वो परमात्मा ही होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की देह नहीं बोल रही, वह शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप बोल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जैसा मैं करूँगा वैसा बाकी लोग करेंगे। लोग भी आलसी हो जाएंगे यदि मैं भी कर्म नहीं करूँगा, वो कुछ भी नहीं करेंगे और अभी उन्हें पाना शेष है, अभी मुक्ति के पथ पर हैं, कैसे छोड़ दूँ। तो परमात्मा कर्म करते हैं करुणा के वश में आकर। मनुष्य कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, परंतु परमात्मा कर्म करते हैं क्योंकि करुणा है, इस संसार का भला करना है उन्हें, इसीलिए कर्म करते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब वह निर्वाण को प्राप्त हुए, जब साधना करते करते शरीर त्यागा, उसके बाद जब ऊपर गए तो एक मधुर कहानी है कि मोक्ष के द्वार खुल गए भगवान बुद्ध को देखकर। द्वारपाल ने खोल दिए। भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि भगवान आइए, मोक्ष के द्वार खुले हैं। तो भगवान बुद्ध ने मना कर दिया कि अभी रुको, मोक्ष को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मेरी। तब उस समय द्वारपाल ने कहा कि आप कैसी बातें करते हैं, लोग तो पागल हो रहे हैं मुक्ति के लिए, छाती पीटते हैं, रोते हैं, आना चाहते हैं, और आप मोक्ष को प्रतीक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक धरती पर एक भी व्यक्ति रह गया है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, तब तक मैं मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करूँगा। तो यह करुणा होती है महान आत्माओं की, वो करुणावश होकर कर्म करते हैं, वो इसलिए कर्म नहीं करते क्योंकि कुछ पाना है, प्राप्ति करनी है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तू कर्म कर, कर्म करना चाहिए, मैं भी कर्म करता हूँ। और असली कर्म तो वही है जो दूसरों के लिए किया जाता है, दूसरों के भले के लिए किया जाता है, मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाता है।
तो सभी के कल्याण के लिए कर्म करो, सभी के भले के लिए कर्म करो। एक माँ जीती है बेटे के लिए खुश होती है, उसी में अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग समझती है। तो आनंद मिलता है जब व्यक्ति दूसरों के लिए करता है, वो स्वर्ग है उसका, वो आनंद है उसका। और नर्क तब बनता है जब सिर्फ अपने लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए। तो अपने अहंकार को छोड़ो, अपने स्वार्थ को छोड़ो और मानवता की भलाई के लिए कर्म करो। तो परमात्मा के कर्म करुणा के वश में होते हैं, इसे परमात्मा कर्म करते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इस मानव जाति के लिए कि तुम भी ऐसे बनो, तुम भी कर्म करो, दूसरों का भला करो।